Sharma. Welcome to all of you at my YouTube channel. In this channel, I am teaching 3 subjects: English grammar, maths and science. Today I will teach you chapter 4 of science subject of class 6th. The name of chapter is Sorting Materials into Groups. Means वस्तुओं के समूह बनाना. इस चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. वस्तुओं को समूह में बांटना या वस्तुओं के समूह बनाना. यह जो चैप्टर है इसमें हमारे मेन पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस. मीन्स हमारे चारों ओर की वस्तुएं. हम पहले वस्तुओं को देखेंगे कि हमारे चारों ओर कौन कौन सी प्रकार की वस्तुएं हैं. उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या यूज़ में आती हैं, उनका हम किस तरह से उपयोग करते हैं हमारे घर में, और मेन पॉइंट्स है उसका कि वो किस पदार्थ से बनी है, किस चीज़ की बनी है, किस मटेरियल की बनी है. इसके बारे में हम थोड़ा सा इस टॉपिक में देखेंगे. फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. मीन्स पदार्थों के गुण. वो जो मटेरियल्स हैं जिनसे मिलकर कोई वस्तु बनी है, उन मटेरियल्स के, उन पदार्थों के क्या गुण होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट में 4.2. इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज. मीन्स पदार्थों के गुण. उसमें हम देखेंगे पहला उसका गुण क्या है, अपीयरेंस. उसकी बनावट कैसी होती है, वो किस तरह का दिखता है, इसमें हम पढ़ेंगे. दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे हम हार्डनेस, कठोरता. फिर हम देखेंगे कि वो जो पदार्थ है, जिस चीज़ से कोई वस्तु बनी है, वो चीज़ कठोर है या नरम है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे हार्डनेस पॉइंट में. थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. मीन्स विलेय या अविलेय. वो जो मटेरियल है जिससे कोई वस्तु बनी है, वो मटेरियल जिसे हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं, वो मटेरियल पानी में घुलता है या नहीं घुलता है. मीन्स वो डिज़ोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है. उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं कि वो जो मटेरियल है वो पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, वो पानी में विलेय है या अविलेय है. फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. मीन्स ऑब्जेक्ट तैरता है या डूब जाता है पानी में. ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु. कोई वस्तु किसी पानी में डूबती है या तैरती है, ये डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल क्या है. हम पढ़ेंगे वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं. कुछ वस्तुएं जो जल में डूब सकती हैं और कुछ वस्तुएं जो जल में तैरती हैं. इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो जल में तैरती हैं और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो जल में डूब जाती हैं. पांचवा पॉइंट है हमारा ट्रांसपेरेंसी. मीन्स पारदर्शिता. इसमें हम देखेंगे कि वो जो वस्तु है वो जिस मटेरियल से बनी है, उस मटेरियल से हम हमारे आर पार देख सकते हैं क्या, या हम उस मटेरियल के द्वारा, उस मटेरियल के थ्रू हम दूसरी ओर देख सकते हैं क्या, उसे हम कहते हैं पारदर्शिता. यदि हम देख सकते हैं तो वो आर पार दिखाने के लायक होता है, उसे हम पारदर्शी कहते हैं. और यदि हम नहीं देख सकते हैं तो उसे हम अपारदर्शी कह सकते हैं. और यदि हमें उसके देख तो सकते हैं पर क्लियर नहीं देख सकते, ऐसी मटेरियल को, ऐसे पदार्थ को हम पारभासी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूजेंट कहते हैं. इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इस पॉइंट में. इस चैप्टर में टोटल आपके 6 क्रियाकलाप हैं, 6 एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आपको करना है और समझना है. उसके अलावा 4 सारणी या टेबल बनी हुई है जिन्हें आपको अपने रजिस्टर में बनाना है. ये चारों सारणी या टेबल आपको अपने रजिस्टर में बनाना है. तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विद योर कॉपी एंड पेन. अपनी कॉपी, अपना रजिस्टर और पेन लेकर आप तैयार हो जाएं और इस मेन पॉइंट्स को पहले आप उतार लें कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, फिर आगे के नोट्स स्टार्ट कर देना. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस. हमारे चारों ओर की वस्तुएं. अब आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और देखें कि आपके आसपास क्या क्या वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं को नोट करें अपनी कॉपी में एक टेबल बनाकर. यही आपकी फर्स्ट एक्टिविटी होगी. फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले या फर्स्ट क्रियाकलाप स्टार्ट करने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल में क्या डिफरेंस है. मीन्स वस्तु और पदार्थ में क्या डिफरेंस है.
ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है वस्तु और मटेरियल का मीनिंग होता है पदार्थ। वस्तु जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है, जो भी चीज़ आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है, उन्हें हम वस्तु कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स। दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। वट एवर यू आर सीइंग अराउंड यू, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। वो सभी चीज़ें वस्तु कहलाएंगी। एंड द ऑब्जेक्ट विच इज मेड फ्रॉम द थिंग, वह ऑब्जेक्ट जो किसी चीज से बना है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल कहेंगे। इट इज कॉल्ड पदार्थ। जो भी वस्तु जिस भी चीज से बनी है उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे ये पेन क्या है? एक वस्तु है। ये पेन क्या है? एक वस्तु है। और ये पेन किससे बना है? इसकी बॉडी किससे तैयार हो रखी है? इसकी बॉडी तैयार हुई है प्लास्टिक से। तो ये बॉडी बनी है इसकी प्लास्टिक से, इसे हम कहेंगे मटेरियल। अब जरूरी नहीं है कि ये केवल प्लास्टिक से ही बनी हो, इसमें और भी चीज़ें हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट को तैयार करने में हमें मोर देन 2 मटेरियल्स की आवश्यकता हो सकती है। मीन्स 2 से ज़्यादा मटेरियल्स वह ले सकता है। अब जैसे यही बोर्ड है, ये बोर्ड किसका बना हुआ है? किसी फाइबर शीट का है, किसी प्लास्टिक शीट का बोर्ड बना हुआ है। तो बोर्ड तो वस्तु हो गई, और जो जिससे वो बना है वो शीट, वो फाइबर की शीट प्लास्टिक भी हो सकती है। और इसके चारों तरफ जो फ्रेम बनी हुई है वो स्टील की बनी हुई है। जैसे हमने भोजन के घटक या भोजन कहाँ से आता है जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भोजन कोई भी आइटम, जैसे रोटी, तो रोटी किससे बनती है? ये जो चपाती वो किससे बनी थी? व्हीट फ्लोर से, गेहूं के आटे से बनी थी। तो गेहूं क्या हो गया था? उसका इंग्रेडिएंट हो गया था, संगठक हो गया था। फिर हमने उसमें वाटर या पानी मिक्स किया था आटा गूंदने में। तो वाटर और गेहूं का आटा दो इंग्रेडिएंट्स से मिलकर एक फूड आइटम बना था। इसी तरह से मटेरियल्स, 2 या 3 मटेरियल्स से मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे पेंसिल है। अब पेंसिल किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है, आपने देखा होगा। लेकिन उसके अंदर जो एक ब्लैक कलर की रॉड लगी हुई होती है जो लिखने में काम आती है, वो बनी हुई होती है ग्रेफाइट की। तो पेंसिल किसकी बनी हुई है? वुड प्लस ग्रेफाइट। इसमें 2 मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। एक पेंसिल बनने में 2 मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। इसके अलावा कई पेंसिल्स ऐसी भी होती हैं जिनके पीछे रबर लगा हुआ होता है, तो एक मटेरियल और यूज हो गया, उसमें रबर लगा हुआ है। अब कुछ पेंसिल ऐसी भी होती हैं जिनके पीछे एक धातु लगी हुई होती है जो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उस रबर को अटैच करने के लिए लगाई जाती है। तो वो मेटल भी एक मटेरियल हो गया। वो मेटल या धातु कोई सा भी मटेरियल या पदार्थ हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट 4 मटेरियल से भी मिलकर बन सकता है, 5 से भी मिलकर बन सकता है। कहने का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार हो सकता है, और जिनसे मिलकर वो बनता है उन्हें हम मटेरियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। अब आप अपनी फर्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करें। सभी पहले कॉपी पेन में एक टेबल बनाएं। उस टेबल में एक तरफ तो लिखें ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखें आप ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरफ लिखें कि वो किससे बना हुआ है, नेम ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इसको आप क्या करें, यहाँ पर मटेरियल्स का नेम लिखें। अब आप स्टार्ट कर दें। कम से कम 5 या 6 वस्तुओं के नाम लिखें और उससे ये पता करें कि वो किस चीज़ की बनी है। आपको नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछ लें। जैसे मान लो आपके आसपास चेयर दिखाई दे रही है, तो चेयर किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? प्लास्टिक। आपके पास लंच बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है। लंच बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। आपके सामने ग्लास पड़ा हुआ है, वो ग्लास यदि स्टील का है तो वहाँ स्टील लिख दें, ठीक है ना। तो वो किसका बना हुआ है, वो मटेरियल्स के नेम आपको यहाँ पर लिखना है। लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी। आप लोगों ने अपने आसपास की वस्तुओं के नाम लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में, और
जो भी लिखे हैं उनके साथ ये जो हमने सारणी और टेबल बनाई है इन्हें भी नोट कर लें। देखो इस तरफ आपको ऑब्जेक्ट्स के नेम या वस्तुओं के नेम लिखने हैं और उस तरफ आपको मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, जिस पदार्थ से वो बने हैं उनके नेम लिखने हैं। ठीक है ना। पहली इसमें हमने लिखा है प्लेट, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, प्लेट या थाली, जिसमें अब कोई प्लेट कोई थाली आप अपने आसपास देखो, अपने किचन में जाके देखो तो वो थाली स्टील की भी मिलेगी आपको, और कोई आपके पास कांच की प्लेट भी हो सकती है और कोई आपकी प्लास्टिक की प्लेट्स भी होती हैं। तो प्लेट किस किस की बनी हुई हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मटेरियल एक ही, कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु एक ही मटेरियल से बने, वो एक ऑब्जेक्ट दो मटेरियल से मिलकर भी बन सकते हैं और वही ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से मिलकर भी बन सकते हैं। जैसे एक थाली प्लास्टिक की भी होती है, कांच की भी होती है और स्टील की भी होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये वो संभावित मटेरियल्स लिख लिए हैं जिनसे कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये वो पदार्थ है जिनसे कोई थाली बन सकती है। ठीक है ना। जैसे पेन है, अब पेन आपने प्लास्टिक के तो देखे ही हैं, मेटल के भी पेन आते हैं, आपने देखे होंगे, कोई धातु के में पेन भी होते हैं। तो धातु से भी, मेटल से भी पेन बन सकते हैं और प्लास्टिक के भी पेन बन सकते हैं, वो धातु कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब चेयर, कुर्सी आपने अपने आदि आसपास देखा हो, अधिकतर तो प्लास्टिक की बनने लगी है आजकल। पहले लकड़ी की भी चेयर बना करती थी, लकड़ी की भी कुर्सी बना करती थी और लोहे की भी कुर्सी पहले आया करती थी, बना करती थी, पहले बहुत यूज़ में लेते थे। अब आजकल प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो प्लास्टिक की तो आपने देखी होंगी, लकड़ी और लोहे की भी होती है जो आप शायद अपने स्कूल में देख सकते हैं। ठीक है। बॉल और गेंद, कोई गेंद या बॉल किसकी बनी हुई होती है, प्लास्टिक की तरह आप खेले हुए होंगे ही। लोहे की भी बॉल होती है जिसे गोला के काम में भी लेते हैं, गोला फेंक में भी लेते हैं, और लोहे की बॉल भी होती है, रबर की बॉल भी होती है, लेदर की बॉल भी होती है, चमड़े की बॉल भी होती है, लेदर मीन्स चमड़ा, लेदर की बॉल भी होती है, रबर की बॉल भी होती है, लोहे की बॉल भी होती है, बहुत भारी होती है वो, जिससे बड़े लोग खेलते हैं, और प्लास्टिक की बॉल भी होती है। टॉयज़, खिलौने, जो आप लोग बचपन में खेले होंगे, कुछ टॉयज़ आपके, कुछ खिलौने आपके प्लास्टिक के होते हैं, कुछ लोहे के भी हो सकते हैं, और कुछ खिलौने आपके रबर के भी मेटल के भी हो सकते हैं, धातु का भी हो सकते हैं, और मिट्टी के खिलौनों से भी आप खेले हो सकते हैं। मिट्टी के गुड्डे गुड़िया आज भी मार्केट में बिकते हैं, तो मिट्टी के खिलौने भी होते हैं। जैसे कभी बचपन में आपने मिट्टी के खिलौने बनाए हो तो वो भी खिलौने होते हैं। ठीक है ना। तो प्लास्टिक के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, धातु या मेटल के भी होते हैं, और मिट्टी के भी बन सकते हैं। बॉटल जिसे हम बोतल हिंदी में कहते हैं, और ये जो बॉटल होती है वो प्लास्टिक की बोतल तो होती हैं जो फ्रिज में पानी रखने के काम आती हैं, स्टील की बॉटल्स भी होती हैं, ग्लास की, कांच की बॉटल भी होती है जिनमें सॉस वगैरह खरीद के लाते हैं मार्केट से, सॉस आता है, सॉस की बोतल आपने देखी हो तो वो ग्लास की बॉटल्स होती हैं। तो बॉटल भी कई सारे मटेरियल से मिलकर बन सकती है। डिब्बा या कंटेनर, आपने प्लास्टिक के डिब्बे भी देखे होंगे, या आपका लंच बॉक्स भी एक डिब्बा ही है, वो प्लास्टिक का होता है। स्टील के डिब्बे भी होते हैं जिनमें कभी कभार आप खाना ले जा सकते हैं, या स्टील के डिब्बे आप अपने किचन में जाके देखो, किसी में कोई सामान रखा होगा, स्टील के डिब्बे भी हो सकते हैं। कांच के डिब्बे भी होते हैं, कांच की बर्नियाँ होती है जिनमें अचार वगैरह रखा जा सकता है। आप अपने किचन में जाकर अपनी मदर से पूछ सकते हो कि कांच के डिब्बे हैं क्या, स्टील के डिब्बे कौन से हैं। कागज़ के डिब्बे भी होते हैं जिनमें मार्केट से मिठाई वगैरह आती है, या आप सर्दियों में गजक वगैरह खरीद के लाते होंगे तो उसमें मिठाइयाँ और गजक, ये जो चीज़ें आती हैं, तिल्ली के पापड़, वो भी सब किस में आते हैं, पेपर के या कागज़ के डिब्बों में आते हैं। वुड, लकड़ी के डिब्बे भी होते हैं। तो इस तरह से डिब्बे भी कई सारे मटेरियल से मिलकर बनाए जा सकते हैं, अलग अलग भी बनाए सकते हैं, और एक डिब्बा कोई दो मटेरियल से मिलकर भी बन सकता है। ठीक है। तो ये हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो किन किन मटेरियल से मिलकर बन सकते हैं। अब क्या ज़रूरी है कि मटेरियल से, ये जो हमने देखा है, ये जो प्लेट थाली हमने देखी है, वो एक ही मटेरियल से बने, या केवल प्लेट ही केवल इनसे बने क्या? और अब हम देखेंगे कि क्या एक मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें बनती है। अभी हमने इस सारणी में, इस क्रियाकलाप में, इस एक्टिविटी में, और ये हमारी पहली सारणी है, ये हमारी टेबल
या सारणी भी 1 है। एक्टिविटी 1 के साथ ये हमारी टेबल या सारणी भी 1 है। इसमें हमने देखा कि एक वस्तु कितने प्रकार के मटेरियल से बन सकती है। अब हम हमारी अगली सारणी बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या एक मटेरियल से और कई वस्तुएं बन सकती हैं। तो बिल्कुल हम हमारा देखेंगे कि स्टील से ज़रूरी नहीं कि केवल प्लेट ही बनती हो, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हम आगे वाली सारणी में देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर की दूसरी एक्टिविटी, सेकंड क्रियाकलाप या दूसरे नंबर की क्रियाकलाप को देखेंगे। और यह जो क्रियाकलाप या एक्टिविटी है उसमें हमें इस चैप्टर के दूसरे नंबर की टेबल या सारणी बनानी है। इस टेबल में हमें क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम में पदार्थ के नेम या मटेरियल के नेम लिखने हैं, और सेकंड कॉलम में उनमें जो वो पदार्थ हैं जिनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उन वस्तुओं के नाम इस सेकंड कॉलम्स में लिखने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट है वुड या लकड़ी। ये एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, और इस वुड या लकड़ी से कई सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? चेयर बनाई जा सकती है, टेबल बनाई जा सकती है, प्लो मीन्स हल बनाया जा सकता है, जो किसान खेत में काम में लेते हैं, वो हल आप लोगों ने देखा होगा, वो भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है। बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स, और जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी और उसके पहिए भी आपने देखे होंगे, वो भी लकड़ी के ही बने होते हैं। क्या केवल यही चीज़ें बनी होती है? और भी कोई चीज़ें हैं यदि आपके माइंड में आपको अपने आसपास दिख रही हो जो लकड़ी से बनी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं के नाम आप अपनी इस टेबल में इंक्लूड करें, इसके आगे उन्हें लिखें। जैसे पेंसिल आप लिख सकते हो, टॉयज़ भी लिख सकते हो क्योंकि लकड़ी के टॉयज़ भी बनते हैं, और भी फर्नीचर आप अपने यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं पेपर या कागज़। ये पेपर या कागज़ एक मटेरियल है, और इस पेपर और कागज़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? जैसे किताबें बनती हैं, नोटबुक्स जिसे हम कॉपी कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, जिनमें हम नोट करते हैं, उससे नोटबुक कहते हैं, और वो भी कागज़ से ही बनते हैं। न्यूज़पेपर, अखबार भी हमारे कागज़ से ही बनते हैं। कई कागज़ के खिलौने बनते हैं, जैसे आपने बचपन में एरोप्लेन बनाए होंगे कागज़ के, और नाव बनाई होगी कागज़ की, तो टॉयज़ भी बनते हैं। और कैलेंडर भी कागज़ से ही बनते हैं, जिनमें आप तारीख महीना वगैरह देखते हो। तो ये सब चीज़ें किससे बनती हैं? कागज़ से बनती हैं। एक थर्ड नंबर का हमारा मटेरियल है लेदर। लेदर या चमड़ा। चमड़ा, लेदर, जो हमें किसी जानवर की स्किन से, उसकी खाल से प्राप्त होता है, और जब वो जानवर मर जाता है उसके बाद उसकी खाल को या स्किन को या उसके चमड़े को उतार लिया जाता है, और फिर उसकी बहुत सारी प्रोसेस होकर के पूरी तरह से शुद्ध होकर के, साफ होकर के, फिर उनसे ये वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे पर्स, लेदर के पर्स होते हैं, चमड़े के पर्स होते हैं। बेल्ट सारे लेदर के भी होते हैं, आजकल प्लास्टिक के भी बनने लगे हैं, पर लेदर के बेल्ट भी होते हैं। बैग भी बनते हैं कई सारे लेदर के, और स्लीपर, चप्पल भी बनती है लेदर की, और शूज़ भी लेदर के बनाए जा सकते हैं। तो ये लेदर एक मटेरियल है, और इस मटेरियल से हम कई सारी वस्तुएं बना सकते हैं। अब ले लो कॉटन या रुई। रुई से हम क्या क्या बना सकते हैं? रुई हमारा मटेरियल है, और इस मटेरियल का यूज़ करके हम कौन कौन सी वस्तुएं बना सकते हैं? तो वो हम देखते हैं। मैट्रेस, मैट्रेस मीन्स गद्दा, गद्दा रुई से बनता है। क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स रजाई, रजाई भी रुई से बनती है। पिलो मीन्स तकिया, तकिया भी रुई से बनता है। विक मीन्स बत्ती, जो हमारे दिया, भगवान के दिया करते हैं उसमें बत्ती लगाते हैं, या दिवाली पे जो आप दिए जलाते हो उनमें जो आप बत्ती बना के रखते हो, वो बत्ती रुई से बनती है, आपने कभी बनाई भी होगी। और धागा, धागा भी रुई से बनता है, जो हमने हमारे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में पढ़ा था। रुई को हमने ड्रॉ करके, खींच करके उससे धागा बनाया था। वो धागा किससे बनता है? रुई से भी बनता है। तो रुई से हमने बहुत सारी वस्तुओं के नाम लिखे। आपको कोई और याद आए तो आप अपने इस लिस्ट में, इस सारणी में, इस टेबल में इंक्लूड करना। अब क्लास, कांच, कांच भी एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, और इस पदार्थ से कौन कौन से ऑब्जेक्ट या वस्तुएं बनती है ये हम देखेंगे। कांच क्या, गिलास, टम्बलर, टम्बलर मीन्स गिलास, बड़ा गिलास होता है, वो गिलास कहीं आपने देखे होंगे जिनमें आप शरबत या नींबू की शिकंजी वगैरह पीते हो, वो टम्बलर या गिलास कांच के बने हुए होते हैं। कई सारे यूटेंसिल्स भी कांच के बने होते हैं, जो माइक्रोवेव ओवन में आजकल रखे जाते हैं, वो बर्तन सारे कांच के होते हैं। तो यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन।
टेस्ट ट्यूब जो मैंने आपको दिखाई थी, ये टेस्ट ट्यूब भी किसकी बनी हुई होती है? कांच की बनी हुई होती है। और मार्बल्स, कंचे आप खेले हुए होंगे, जिसमें बच्चे खेलते हैं, वो छोटी छोटी गोलियां होती है कांच की, तो उन्हें हम कंचे कहते हैं। तो ये भी सब कांच के बने हुए होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे फोटो फ्रेम भी कांच का बना हुआ होता है, बल्ब कांच के बने हुए होते हैं, ट्यूबलाइट कांच की बनी हुई होती है। तो और भी कई सारी चीज़ें आप इस टेबल में लिख सकते हो। मेटल्स मीन्स धातु। धातु हमारी से भी कई चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। यूटेंसिल कई स्टील के बर्तन भी होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं, लोहे के भी होते हैं, जैसे तवा और कढ़ाई लोहे के होते हैं। कुकर भी एक स्पेशल क्वालिटी का धातु होती है, सारे कुकर भी धातु से ही बनते हैं। अलमीरा, अलमीरा जो हमारी अलमारी होती है, जो गोदरेज की अलमारी होती है, वो भी किससे बनती है? धातु से या मेटल से ही बनती है। बॉक्स, संदूक या पेटी आपने देखी होगी, पहले बड़ी बड़ी पेटियां हुआ करती थी, उनमें लोग अपने कपड़े रखते थे। कई लोग और भी बड़ी पेटी होती थी, उनमें बिस्तर रखे जाते थे, तो वो भी सारे धातु के ही बनते थे। व्हीकल्स, आजकल गाड़ियां सारी मेटल की बनती हैं, आयरन की बनती हैं, और उसमें कई सारी धातुओं का, मेटल्स का यूज़ होता है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? थोड़े भारी होते हैं, डेंसिटी घनत्व उनकी ज़्यादा होती है। जहाँ हमें मजबूती चाहिए होती है, वहाँ पर हम धातु का या मेटल का यूज़ करते हैं किसी मजबूत चीज़ बनाने के लिए। जैसे ट्रेन, बस, ट्रेन में इतने सारे लोग बैठते हैं, तो ट्रेन बहुत मजबूत होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पर लोहे का काम लिया जाता है। इसके अलावा ट्रेन की पटरियाँ, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन निकलेगी तो पटरी भी मजबूत होनी चाहिए, तो वो पटरी भी लोहे की बनी हुई होती है। एरोप्लेन, एरोप्लेन जो हवा में उड़ता है, वो भी इतना वो लोगों को लेकर, पैसेंजर को लेकर उड़ता है, तो वो भी मजबूत होना चाहिए, तो वो भी एक स्पेशल मेटल एल्यूमिनियम से बनता है अधिकतर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कई सारे हमने मटेरियल्स देखे जिनसे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं बनाई जाती है। आप अपनी इस टेबल में और भी सारी चीज़ों को देख करके, आपको समझ में ना आए तो अपने पेरेंट्स से पूछ करके जितने यहाँ पर अपने टेबल में लिख सकते हो, उतने अच्छे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना अच्छा आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड मेन पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के गुण। हम पढ़ेंगे कि पदार्थों के कौन कौन से गुण होते हैं। अब तक हम ये समझ गए कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? जो जिस चीज़ से कोई वस्तु बनाई जाती है, उस चीज़ को पदार्थ कहते हैं या मटेरियल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। ये मटेरियल्स कौन कौन से पढ़े हमने? जैसे हमने हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखी। कुछ वस्तुएं प्लास्टिक की थी, कुछ वस्तुएं लकड़ी की बनी हुई थी, कुछ वस्तुएं पेपर या कागज़ की बनी हुई थी, कुछ हमने कार्डबोर्ड्स भी देखे हो सकते हैं, जो कार्टून हमारे आते हैं जिनमें सामान रखा होता है, वो कार्डबोर्ड्स के बने हुए होते हैं। और लेदर की भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, पर्स, बेल्ट, शूज़, स्लीपर। और सॉइल की भी बहुत सारे, जैसे टॉयज़ वगैरह सॉइल से बनते हैं। मिट्टी का तवा भी आता है, मिट्टी के दिए होते हैं। और कॉटन, कॉटन से भी हमने बहुत सारी चीज़ें बनी हुई देखी, जैसे कि मैट्रेस, मीन्स गद्दे, तकिए, रजाई, ये सब किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं। तो ये सब मटेरियल्स हो गए। अब इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ना है कि ये मटेरियल्स कैसे होते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे अपीयरेंस, मीन्स दिखावट। उनकी दिखावट कैसी होती है, वो दिखने में कैसे होते हैं। इस अपीयरेंस में हम सबसे पहले देखेंगे लस्टर। लस्टर मीन्स चमक। उनमें चमक होती है क्या? उनमें चमक होती है क्या? चमक को हिंदी मीडियम की बुक में धुति लिखा हुआ है। धुति, धुति मतलब चमक। और यदि कोई मटेरियल, कोई पदार्थ में चमक है तो उसे कहा गया धुतिवान। उसे क्या कहा गया है? धुतिवान। और इसको इंग्लिश में कहते हैं लस्ट्रस। चमक को कहते हैं लस्टर, LUSTRE, लस्टर। लस्टर मीन्स चमक। और यदि वो मटेरियल, उसमें चमक है तो उसे हम कहेंगे लस्ट्रस, लस्ट्रस। और यदि उसमें चमक नहीं है तो हम उसे कहेंगे नॉन लस्ट्रस, मतलब वो धुतिहीन है। नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया? धुतिहीन। तो ये शब्द आपके आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि यही शब्द आप एग्ज़ाम में लिखो, आप उसे चमक और चमक नहीं भी लिख सकते हो कि कुछ पदार्थों में चमक होती है और कुछ पदार्थों में चमक नहीं होती है। जिन पदार्थ, अब हम देखेंगे कौन कौन से पदार्थों में चमक होती है। मैंने ये कुछ सामान इकट्ठे किए हुए हैं, इनमें अपने को देखना है कि इनमें चमक होती है या नहीं होती है। ये है बीकर, इनका नेम है बीकर। बीकर नाम की वस्तु है ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु है। ये किससे बने हैं?
प्लास्टिक से बने हैं, तो प्लास्टिक इनका मटेरियल हो गया। इनका मटेरियल क्या है? प्लास्टिक है। इनका पदार्थ क्या है? प्लास्टिक है। अब क्या पदार्थ, क्या ये प्लास्टिक पदार्थ चमक रहा है? क्या आप इस प्लास्टिक पदार्थ में आपको चमक दिखाई दे रही है? तो इन प्लास्टिक पदार्थ में हमें चमक दिखाई नहीं दे रही है, तो हम ये कह सकते हैं प्लास्टिक्स आर नॉन लस्ट्रस। प्लास्टिक्स क्या है? नॉन लस्ट्रस हैं, मीन्स प्लास्टिक में चमक नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉन लस्ट्रस। ठीक, अब हम देखेंगे वुड मीन्स लकड़ी। ये मेरे पास डस्टर है और डस्टर का ये पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, दिस इज वुड, यह लकड़ी है। और इस लकड़ी में यह डस्टर, डस्टर तो ऑब्जेक्ट नाम हो गया, ये किसी वस्तु का नाम है डस्टर। और ये डस्टर किससे बना है? वुड से बना है, लकड़ी से बना है। तो वुड और लकड़ी इसका मटेरियल हो गया, पदार्थ हो गया। अब क्या ये पदार्थ में चमक दिखाई दे रही है आपको? क्या ये चमक रहा है? नहीं चमक रहा है। तो हम यह कह सकते हैं वुड इज ऑल्सो नॉन लस्ट्रस। लकड़ी भी क्या है? धुतिहीन है, नॉन लस्ट्रस या धुतिहीन, इसे हम क्या कह सकते हैं? धुतिहीन। अब देखेंगे पेपर या कागज। ये है पेपर, ये पेपर है, क्या इसमें आपको चमक दिखाई दे रही है? या कोई बुक है आपकी या कॉपी होती है, अंदर से जो पेजेस होते हैं क्या वो चमकते रहते हैं? नहीं चमकते। तो पेपर और कागज़ भी क्या है? नॉन लस्ट्रस है। या कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जैसे ये कार्डबोर्ड है, ये गत्ते का बना हुआ है, क्या इसमें आपको चमक दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो कार्डबोर्ड या पेपर भी क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, धुतिहीन होते हैं। क्या होते हैं? धुतिहीन, या इनमें चमक नहीं होती है। ये शब्द आप नहीं लिख सको, वैसे तो लिख लोगे, नहीं तो आप ये लिख सकते हो कि इनमें चमक नहीं होती है। हम देखेंगे लेदर, लेदर या चमड़ा, क्या इसमें चमक होती है? तो ये है पर्स, ये पर्स लेदर का बना हुआ है और इसमें चमक नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये बेल्ट है, इस बेल्ट में भी, ये भी लेदर का बना हुआ है और इसमें भी आपको चमक दिखाई नहीं दे रही होगी। तो इनमें लेदर में भी चमक नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं लेदर इज ऑल्सो नॉन लस्ट्रस, या चमड़ा धुतिहीन होता है, इनमें चमक नहीं होती है। अब सॉइल या मिट्टी, सॉइल या मिट्टी में भी चमक नहीं होती है। ये मैंने सॉइल का या मिट्टी का बना हुआ दिया रखा हुआ है, क्या इसमें आपको चमक दिखाई दे रही है? इसमें भी चमक नहीं होती है। सॉइल इज ऑल्सो नॉन लस्ट्रस। कॉटन और रुई, ये कॉटन है, क्या इसमें आपको चमक दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो रुई में या कॉटन में भी चमक नहीं होती है। तो फिर चमक होती किस में है? कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चमक होती है? तो वो होते हैं धातुएं। धातुओं में ही चमक होती है। मेन आपको याद रखना है धातुएं या मेटल, धातुएं या मेटल, धातु या मेटल में ही चमक होती है। दे आर लस्ट्रस, हम उन्हें क्या कहते हैं? वे क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, धुतिवान होते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? धुतिवान। ठीक है, लस्ट्रस को इंग्लिश में कहते हैं लस्ट्रस मीन्स चमकदार, और हिंदी में कहते हैं धुतिवान। तो मेटल ही चमक होती है, मेटल में चमक होती है। ये देखो, अब मेटल धातु कौन कौन से होते हैं? लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। उसके अलावा एल्यूमिनियम और स्टील भी धातु है। तो ये स्टील का मैंने दिया रखा हुआ है, ये देखो कितना चमक रहा है। इसमें अपने आप एक शाइनिंग होती है, एक नेचुरल शाइनिंग होती है, तो इसमें आपको चमक दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और ये है कॉपर का या तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में भी आपको यहाँ पर चमक दिखाई दे रही होगी। जब ये नया ख़रीदा था तब बहुत ज़्यादा चमक रहा था। अब क्या हुआ, ये पड़े पड़े इसमें हवा और नमी से रिएक्शन हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डल हो जाता है। यदि हम इसे अच्छी तरह से साफ करेंगे, रेजमाल से रगड़ेंगे या किसी अच्छे उससे रगड़ेंगे, तो ये बहुत चमकने लग जाएगा। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई धातु हवा से और नमी से अभिक्रिया करता है, जब वो एयर से या मॉइस्ट से, वाटर से रिएक्शन करता है, तो उसमें धातु के ऊपर, मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर इसको डल कर देती है, इसकी शाइनिंग को कम कर देती है, तो वही रिएक्शन हो जाती है। इस वजह से इसमें चमक थोड़ी कम हो गई है।
ये है एल्यूमिनियम की फॉइल। एल्यूमिनियम की जो शीट है इसमें देखो कितनी ज़्यादा आपको चमक दिखाई दे रही है। ये एक घड़ी है, यह भी मेटल की बनी हुई है और इस मेटल में आपको यहाँ पर ये चमक दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा ये है सोने की, ये सोना है, इस सोने में भी आपको ये चमक दिखाई दे रही होगी। और चांदी की पायजब भी आप जानते ही होंगे, उनमें भी बहुत ज़्यादा चमक होती है। इसलिए ऑर्नामेंट्स सारे ज्वेलरीज किसकी बनाई जाती है? मेटल्स की बनाई जाती है, क्योंकि उनमें चमक होती है। दे आर लस्ट्रस, वो क्या होते हैं? द्युतिवान होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमने मटेरियल्स या पदार्थ पढ़े उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन धातु में या मेटल में चमक होती है। अब मेरे पास ये स्टील का एक और कंटेनर है, एक और बेच है, इसमें भी आपको चमक दिखाई दे रही होगी। ये चाकू है, इस चाकू में आपको ये जो धातु का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, इसमें आपको चमक दिखाई दे रही है, जबकि ये प्लास्टिक का जो इसमें ऊपर हैंडल है इसमें आपको चमक दिखाई नहीं दे रही होगी। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि प्लास्टिक में चमक नहीं होती है और मेटल में या किसी स्टील में चमक होती है। ठीक है, अब ये मेरे पास चाबी है, इस चाबी में भी यह जो धातु का बना हुआ है, इस धातु में चमक होती है, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें चमक हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, और ये एक कील है मेरे पास, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कील भी लोहे की है, लेकिन ये नहीं चमक रहा। अब ये क्यों नहीं चमक रहा, इसका क्या कारण है? अभी मैंने आपको बताया कि ये कील की जो चमक है वो रिएक्शन या अभिक्रिया की वजह से गायब हो गई है। इसमें एयर और मॉइस्ट, हवा और नमी मीन्स जहाँ पानी हो, उन दोनों की आपस में रिएक्शन होकर के इसमें एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एक सतह बन जाती है ऊपर, जिसकी वजह से इसकी चमक खत्म हो जाती है। यदि हम इसे किसी रेजमाल से रगड़ें या हम बिल्कुल नई कील लेकर आएँ तो उनमें आपको चमक दिखाई देगी। और ये पड़े पड़े इनमें रिएक्शन हो गई, इसलिए इसमें चमक नहीं है, लेकिन ये होती चमकदार है। ठीक है ना? तो धातुओं में चमक होती है और दूसरी जितनी भी पदार्थ होते हैं उनमें चमक नहीं होती। ये हमने पढ़ा मटेरियल्स के गुण का पहला गुण अपीयरेंस या दिखावट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, कठोरता। दूसरा क्या है? कठोरता। अब हम देखेंगे हार्डनेस या कठोरता। अभी जितने भी हमने मटेरियल्स देखे उन्हीं में ही हमारा पहला क्या था? प्लास्टिक। अब ये देखो मेरे पास बीकर है, मैं इसे दबाती हूँ, दबा देने से इसमें ये नहीं दब रहे हैं, क्या इनका शेप बिगड़ रहा है? क्या दबा देने से इनका शेप टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, हट जाएगा? ये गोल हैं, कुछ और बन जाएंगे? नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं दब रहे। तो ये क्या है? हार्ड है। दूसरा आप चेक कर सकते हो स्क्रैच करके, इस तरह से आप इसको स्क्रैच करो, यदि स्क्रैच करने से इसमें से कुछ मटेरियल निकल जाए तब तो ये सॉफ्ट है, और नहीं निकले तो ये हार्ड है। अब मैंने देखो कितना स्क्रैच किया, क्या इसमें से प्लास्टिक बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? हार्ड है। तो प्लास्टिक क्या होगा? हमारा हार्ड होगा। प्लास्टिक को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हार्ड कैटेगरी में। हार्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड। द सब्सटेंस which cannot be compressed or scratched, they are called hard substance, and the substance which can be compressed and scratched, they are called soft substance, soft material। अब देखो दूसरा हम ले लेते हैं, पहला हमने ले लिया प्लास्टिक, दूसरा हम ले लेते हैं वुड या लकड़ी। तो क्या वुड कठोर होती है या सॉफ्ट होती है, हमें देखना है। ये मेरे पास डस्टर का पीस है, इसमें पीछे वुड है, इसको मैंने खूब दबाया, ऐसे दबा रहे हैं, तो क्या ये दब जाएगा? क्या इसका शेप बिगड़ रहा है दबाने से? नहीं बिगड़ रहा है, ये शेप एज इट इज़ है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, इसने अपने शेप को मेंटेन किया हुआ है, इसलिए ये हार्ड कैटेगरी में आएगा। फिर दूसरा अपने स्क्रैच करो, स्क्रैच करने से क्या इसकी लकड़ी बाहर आ रही है? नहीं आ रही है, ये एज इट इज़ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी हम क्या कहेंगे? हार्ड कहेंगे, कठोर कहेंगे। ये भी क्या है? हार्ड है या कठोर है, सॉफ्ट नहीं है। तीसरा हम ले लेते हैं पेपर या कागज। क्या कागज को हम दबाएंगे, कॉम्प्रेस करेंगे तो ये अपना शेप
चेंज कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। ये देखो हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से मोड़ तोड़ कर सकते हैं। ये हमने इसको इस तरह से कर दिया, ये अपना शेप इसने चेंज कर लिया। पहले रेक्टेंगल था, अब ये जाने इरेगुलर शेप हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये और भी है, इसको भी हमने दबाया। ये स्पंज है, स्पंज को भी हम दबाएंगे। ये देखो स्पंज है, तो ये अपना शेप चेंज कर लेगा। ये देखो इस तरह से आप इसको कितना भी तोड़ मरोड़ सकते हो, क्योंकि स्पंज को आप देखते होंगे, आपके कभी कांटेक्ट में आए हो तो स्पंज को आप दबाओगे तो वो दब जाता है आसानी से। तो स्पंज, पेपर, ये भी पेपर है, इसको भी आप चाहे कैसे घुमा सकते हो, दबा सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, हार्ड नहीं है ये सॉफ्ट है, नरम है। ये क्या है, नरम है। फोर्थ हम देख लेते हैं कॉटन और रुई। क्या ये हार्ड है या सॉफ्ट है? तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं रुई है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। आप इसे चाहे जैसा दबा सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो, इसके शेप को चाहे जैसा बिगाड़ सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो कॉटन भी क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई, ठीक। अब हम देख लेते हैं मेटल। ये स्टील का दिया है, इसको मैंने खूब दबाया, नहीं दब रहा, अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। मैंने इसको स्क्रैच किया, मेरा स्क्रैच करने से कोई स्टील के कण बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ है, हार्ड हो गया है। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स को अपन ने लिख ही लिया था, मेटल्स या धातु क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। ये भी तांबे का है, इसको भी आप बहुत कॉम्प्रेस करो तो भी अपना शेप चेंज नहीं करेगा। स्क्रैच करोगे तो भी इसमें से कॉपर के या तांबे के कण बाहर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, कठोर है। ये भी मेटल का है, इसको भी बहुत कॉम्प्रेस करो, मोड़ो तोड़ो तो भी इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी कठोर है, हार्ड है। ये प्लास्टिक है, आप इसको भी बहुत प्रेस करो, ये भी नहीं दबेगा, ठीक है ना। अब ये है चौक। चौक को मैंने तोड़ा, ये टूट गया। इसको मैंने स्क्रैच किया तो इसमें इसके चौक के पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। ये देखो, ये मेरे इसमें लग गए। आप चाहो तो इसे पूरा स्क्रैच करके इसको पाउडर फॉर्म में ला सकते हो। तो चौक क्या हो गई, सॉफ्ट है। चौक किस कैटेगरी में आएगा, सॉफ्ट कैटेगरी में आएगा। और चौक को हम मड या चौक पाउडर की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मड क्या होता है, मड या सॉइल, इसको हम सॉइल कैटेगरी में भी ले सकते हैं। सॉइल मीन्स मिट्टी, तो ये भी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो आज अभी हमने ये देखा कि दो हार्डनेस और उसकी अपीयरेंस में लस्ट्रस की चमक होती है या नहीं होती है, और वो कठोर होते हैं या नहीं होते हैं। यह अभी हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी इनकी। अब थर्ड हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टी, विलेय और अविलेय। ये घुलनशील होते हैं या अघुलनशील होते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।